swing into Hamas's favor. कहा था नहीं कहा था? अब बताइए, I want a few comments. मैंने आपको कहा था नहीं कहा था? कश्नर के आने का मतलब है डील विल स्विंग इनटू हमास के फेवर में डील जाएगी. कहा था नहीं कहा था? कश्नर के आने का और कोई मतलब नहीं है. Right? Anybody remembers? I told you Kashmir is the most disturbing part in the deal. क्योंकि उसके आने का मतलब है deal will swing into Hamas's favor. 1 or 2 comments will do. Yes. I predicted this. मैं कहा it will completely go into Hamas's and Arab states' favor. जो पहले था. And exactly that is what Kashmir did. कश्नर को लाया इसलिए गया था, he is on their payroll, they have given him billions of dollars. तो बोला भाई ये डील को थोड़ा ऐसे कर ले, give us time, whatever. They must have asked him 4 or 5 things. He exactly managed to do that. Now Benjamin Netanyahu public sentiment के अगेंस्ट नहीं जा सकते. He is again playing along. He is trying to be हाँ ठीक है हमें लोग मिलेंगे. But I still doubt what is going to be the final outcome. Because मुझे अब भी 10-12 लोगों से ज्यादा होने में डाउट है. मेरा असेसमेंट है 10 से 12 लोग इनके पास हैं. उनकी हालत भी क्या, आई डोंट नो. आई डोंट थिंक दे आर इन अ प्रॉपर शेप. और इन्होंने ऑलरेडी कह दिया हमारे पास लोग नहीं है. तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ डील, इट्स अ डिबैकल. मेरे हिसाब से दिस डील इज जस्ट टू साइकोफेंसी ट्रम्प्स ईगोस. ट्रम्प के ईगो का ट्रम्प बजाने वाला ये डील है. इजराइल के इंटरेस्ट में ये डील नहीं है. इजराइल को ये डील नहीं करना चाहिए था. बट मैं समझता हूँ बेंजामिन नेतन्याहू साहब की भी कंपल्शन से ये डील अब उन्हें करनी पड़ेगी. ये डील नहीं है, इट्स अ डेथ नेल. और इसके बाद अगर ट्रंप ने यहाँ कुछ कलाकारी दिखाई तो ट्रंप विल लूज ऑल द क्रेडिबिलिटी. वैसे बची कुछ नहीं है. और हमास ने यहाँ कलाकारी दिखाई तो बेंजामिन नेतन्याहू किसी की नहीं सुनने वाला. उसके बाद इट विल बी ए कंप्लीट आर पार वाली परिस्थिति होगी. ये यहाँ एक परिस्थिति है. लोग कुछ इजराइल में जुलूस निकाले थैंक्स टू ट्रम्प, बट दे हैव नो आइडिया अनफॉर्चुनेटली व्हाट दे आर डूइंग. और इजराइल में पॉलिटिक्स में थोड़ा भूचाल आ गया. द राइट विंग पार्टी सपोर्टिंग नेतन्याहू's गवर्नमेंट्स आर नॉट हैप्पी. कहते हमास के आगे क्या, होस्टेजेस के आगे क्या, भाई फिर लड़ाई होगी, फिर कहानी शुरू होगी. इसमें ईरान और हिजबुल्लाह बड़ा चुपचाप बैठा. यमन से कोई रॉकेट नहीं आया. अगेन सरप्राइजिंग, यमन से रॉकेट आने चाहिए थे, नहीं आया. तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है. क्यों, इसको भी जरा हम डिकोड करेंगे. आगे है हमारा जो टॉपिक है. अब इजराइल में एक कमेटी, एक वॉर कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी. इतने में एक नेतन्याहू साहब बीच में थे, उठ के मोदी जी को फोन लगाते हैं. मतलब वॉर कैबिनेट की मीटिंग चल रही है कि ये डिसाइड करना है कि हमें इसके साथ जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है. अचानक वो उठ के मोदी जी को फोन लगाते हैं. बोलते सर ये डील हुई और डील का अपडेट देने. इससे पहले मोदी जी ट्रंप से बात कर चुके हैं, उसके बाद ये फोन आता है. तो शुरुआत हुआ था मोदी जी ने ट्रंप को फोन किया, डील वील वो सब, और फिर यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आता मोदी जी को, साहब ये कुछ डील है, ये क्या है. अब भाई लॉजिकली भारत तो मिडिल ईस्ट में प्लेयर है नहीं कागजों पे, बट इनफॉर्मली भारत का रोल मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा है. और ये एक और आपको चीज दर्शाता है, ये आपको दर्शाता कहीं ना कहीं भारत और इजराइल अब स्ट्रेटेजिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे एक दूसरे से नजदीक आ गए. एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, एक दूसरे की समस्या को समझ रहे हैं. तो हमारा इजराइल से कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं, पर एक दोस्ती का पैक्ट है. और उसने कहा कि भाई, मोदी जी ने कहा इजराइल हैज बीन ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड. इजराइल हमेशा हमारा दोस्त रहा है और अभी हम इजराइल के साथ हैं. अभी हम इजराइल के साथ हैं. अनकंडीशनल सपोर्ट इजराइल को हमने दिया है. वी आर विद इजराइल. और हम चाहते हैं कि होस्टेजेस आए, जो हमारी दिली इच्छा भी है. बट कहीं ना कहीं एक भारत का एंट्री मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स में, भारत का एक काउंटरवेट होना, भारत की एक गारंटी जो हर एक मानता है, और मोदी जी का जो गुडविल है जो हर एक समझता और देखता है. इजराइल के साथ नजदीकियां, इजराइल के इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, और इजराइल के साथ एक डायरेक्ट अलाइनमेंट की बातें हो रही. क्योंकि वहां जब से सऊदी और पाकिस्तान की अलाइनमेंट हुई है, कहीं ना कहीं हमने भी इजराइल के साथ अपने ताने बाने बढ़ा दिए. और अगर इसमें, क्योंकि बात खाली हमास की गारंटी की नहीं है, बात तो इजराइल की भी गारंटी की है. इजराइल कह रहा है यार मेरी गारंटी क्या है, व्हाट इज माय गारंटी, आप लोग मुझे क्या गारंटी दे रहे हो, व्हाट इज योर गारंटी टुवर्ड्स मी. तो आप मुझे बताइए, आप मेरी गारंटी क्या, व्हाट डू आई गेट आउट ऑफ द डील. तो वो गारंटी कौन देगा, क्योंकि भारत एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल पावर बन चुका है. और अभी अब यूके के, अगर आप प्रधानमंत्री केयर स्टारमर को आज सुने, उसने कहा भाई 2028 में भारत विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. लेटेस्ट 2028 लेटेस्ट विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. तो भारत का
किसी भी बड़े जियोपॉलिटिकल थिएटर में भारत का योगदान, भारत का वर्चस्व और भारत का स्टैचर यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है। और यही चीज हमें आज इस फोन से समझ आती है। और मुझे ये लगता है कि मोदी जी का रोल बड़ा है, मोदी जी का रोल बिहाइंड द सीन्स है जो हमें पता नहीं लगेगा। और मोदी जी और भारत कहीं ना कहीं इस सब गेम में कहीं ना कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट है, जो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें पता लगेगा और ये चीजें ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाहर आती है। नहीं तो इस कमेटी की मीटिंग को छोड़ के मोदी जी को फोन करने का मतलब था नहीं। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज थी जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने मोदी जी से डिक्लेयर की। वही याद कीजिए कि जब पुतिन साहब की गाड़ी में मोदी जी बैठे थे तो 1 घंटे के बाद पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल गई थी। ये फोन पूरे इजराइल के मीडिया ने भी ट्रैक किया, हमने भी ट्रैक किया, और ये बताता कि कुछ तो है जो मोदी जी को फोन करना पड़ा नेतन्याहू को कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग छोड़ के। और उस फोन के बाद मीटिंग पूरी हुई, उस मीटिंग के बाद डिसाइड हुआ ठीक है जी विल साइन द डील, और मंडे ट्यूसडे को पहला बैच ऑफ होस्टेजेस रिलीज होगा, जिसको लेके मुझे पूरे 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 डाउट है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा इट इज सो सिंपल, देयर स्टिल अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, और इट इज मिडिल ईस्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर। और ये सब मिलकर ट्रम्प का बेवकूफ बना सकते हो। और ट्रम्प कैन ऑल्सो स्टेज दिस ड्रामा फॉर द फ्राइडे शो, फ्राइडे का शो निकल जाए, हमारा काम हो जाए, बाद में देखी जाएगी, जो होगा वो, दैट इज ऑल्सो क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ मित्रों हर चीज पॉसिबिलिटी है, हमारी नजर बनी हुई है और हमें देखना है कि होना क्या है, करना क्या है, और बट लेट्स सी। और ये 4 दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि थिंग्स एंड पैराडाइम्स आर गोइंग टू चेंज। अगर आपको लगता है चीजें बदलेंगी नहीं, आई कैन प्रेडिक्ट यू टुडे दैट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। कल सुबह तक क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कल शाम तक क्या हो जाए कुछ नहीं पता, परसों सुबह तक क्या हो जाए, परसों शाम तक क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। और जो आप लोग मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं,